जहां साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में स्कूल बस पलटी है। साइकिल सवार की मौत की खबर है। हादसे में 4 बच्चे मामूली से घायल भी हुए हैं। रघुनाथपुर गांव के पास यह हादसा हुआ। गोरखनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए छात्र जा रहे थे, इसी दौरान हादसा हुआ। करीब 55 बच्चे इस बस में सवार थे। बड़ी जानकारी, साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में स्कूल बस पलटी है। 4 बच्चे मामूली से घायल हैं, साइकिल सवार की मौत हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। रघुनाथपुर गांव के पास यह हादसा हुआ। गोरखनाथ मंदिर दर्शन के लिए ये छात्र जा रहे थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें मौके से हम आपको दिखा रहे हैं। करीब 55 बच्चे इस स्कूल बस में सवार थे। साइकिल सवार को बचाने के लिए यह हादसा हुआ और साइकिल सवार की जान चली गई है, ये जानकारी मिल रही है। हादसे में 4 बच्चे मामूली रूप से घायल हैं। स्कूली बच्चे हैं। 55 बच्चे जो कि स्कूल बस से गोरखनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ है। और जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखिए किस तरीके से जो बस है वो पलट गई है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से खबर, जहां यजदान बिल्डिंग हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। एबीपी गंगा के पास ये एक्सक्लूसिव वीडियो। कल दोपहर 3:06 के बाद यह हादसा हुआ। हादसे के बाद धुएं का गुबार नजर आया और कल जिस तरीके से हंगामा देखने को मिला था, जो आसपास रहने वाले लोग थे उनकी नाराजगी सामने आई। उसके बाद डीएम वहां पर पहुंचे। अब देखिए एबीपी गंगा के पास ये एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है यजदान बिल्डिंग हादसे का। ये सीसीटीवी फुटेज जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कल दोपहर 3:06 के बाद यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद धुएं का गुबार नजर आया। जो आसपास रहने वाले लोग थे उनकी नाराजगी भी सामने आई थी। उनका कहना था कि उनके घरों में भी इस हादसे की वजह से दरार आई है। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन जो लोगों के व्हीकल खड़े हुए थे, वाहन खड़े हुए थे, वो जरूर क्षतिग्रस्त हुए थे। जो फुटेज सामने आया है वो फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। धुएं का गुबार हर तरफ नजर आया। एबीपी गंगा के पास एक्सक्लूसिव वीडियो यजदान बिल्डिंग हादसे का ये वीडियो है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। कल दोपहर 3:06 के बाद यह हादसा हुआ है और जैसे ही हादसा होता है हर तरफ धुएं का गुबार छा जाता है। देखिए कितना भीषण यह हादसा रहा होगा, इस फुटेज के जरिए अंदाजा लगाया जा सकता है। बस गनीमत की बात यह रही कि वहां पर कोई मजदूर या लोग मौजूद नहीं थे, सिर्फ वाहन ही क्षतिग्रस्त हुए हैं। लेकिन आसपास के जो लोग थे उनकी नाराजगी जरूर सामने आई थी। हालांकि डीएम कल पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ये जो पूरा हादसा है लापरवाही के अंदर नहीं आता है, लेकिन उसके बावजूद भी जांच की बात कही गई। कल दोपहर 3:06 के बाद यह हादसा हुआ है। धुएं का गुबार आप इस जो फुटेज है उसमें देख सकते हैं और जो आसपास रहने वाले लोग होंगे किस तरीके से इस हादसे के बाद दहल गए होंगे, ये भी समझा जा सकता है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, कल भी हमने नाराजगी देखी थी वहां आसपास रहने वाले लोगों की, और जो फुटेज सामने आया है उस फुटेज में किस तरीके से भरभरा कर वो इमारत गिरती है, हर तरफ धुएं का गुबार छा जाता है, तो इससे अंदाजा देखकर ही लगाया जा सकता है कि आसपास रहने वाले लोगों के लिए कितना दहशत भरा वो पल होगा, वो क्षण रहा होगा। बिल्कुल गुंजन, जब तक वो फुटेज नहीं आया था सामने तब तक अंदाजा नहीं था किसी को कि कितना भयानक बिल्डिंग का गिरना था, वो हिस्सा गिरना जिसमें कई लोग दब सकते थे। और वीडियो फुटेज जो मिली है, एक्सक्लूसिव फुटेज, उसमें ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ देर पहले ही वहाँ से लोग आ जा रहे थे, निकल रहे थे। गनीमत रही कि उनको कोई चोट नहीं आई और उस समय जब ये बिल्डिंग का पिछला हिस्सा ढहा है तब उस समय मौके पर कोई मौजूद नहीं था। वो सड़क शांत थी, सन्नाटा था, कोई भी आवाजाही नहीं हो रही थी। ये गनीमत की बात रही और इसीलिए एहतियात भी आज बरता गया है। देखिए आज मैनुअली काम शुरू हो गया है, यानी लेबर बुला के तोड़ फोड़ का काम शुरू कर दिया गया है। एलडीए की टीम, पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद है और सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये एल शेप में रास्ता है जहाँ पर अपार्टमेंट है, एक तरफ सड़क है और दूसरी तरफ भी सड़क है, तीसरी तरफ सामने एक सड़क दिख रही है जो बैकुंठ धाम की तरफ जाती है। तीनों रास्तों पर बैरिकेटिंग लगाई गई है और डेंजर के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं कि यहाँ पर काम चल रहा है, ध्वस्तीकरण का काम चालू है, कृपया सावधान रहें और यहाँ भीतर प्रवेश ना करें। किसी भी तरह के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। पूरा इलाका, ये कॉर्डन यहाँ पर पूरा लगा दिया गया है और सारे लोग बैठे हैं, कोई भी पैदल भी नहीं आ जा रहा है। यानी आप देखें अगर तो पैदल भी आने जाने वालों को यहाँ रोका जा रहा है, क्योंकि ऊपर बिल्डिंग में मजदूर लगे हैं जो हथौड़े से और घन
लगन से इस समय तोड़फोड़ का काम कर रहे हैं और ये लंबी प्रक्रिया चलेगी। कुछ देर में यहाँ पर जेसीबी मशीनें आएंगी जो ये मलबा उठाएंगी। यानी सबसे पहले डीएम ने कहा था कि इस मलबे को हटाइए यहाँ से और इसको निस्तारित करिए, किसी जगह पर ले जाइए ताकि यहाँ पर जो तोड़फोड़ का काम है वो सुचारू रूप से चल सके। तो ये मलबा सबसे पहले हटाने का काम, थोड़ी देर में एसडीआरएफ की टीम आएगी, वो जो उनके एक्सपर्टाइज हैं इस मामले में वो एक्सपर्ट्स आएंगे। मलबा कैसे हटेगा, किस तरह से हटेगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं कंक्रीट के, उनको तोड़ा जाना है, छोटे छोटे पार्ट्स में किया जाना है। जो कॉलम्स हैं आप देख रहे हैं सामने, कॉलम पड़े हुए हैं, पिलर्स हैं, इनको तोड़ तोड़ के टुकड़ों में करके मलबा यहाँ से हटाया जाएगा। और वो जो हिस्सा ढहा है उसकी पूरी छत यानी पूरा लिंटर, काफ़ी बड़ा हिस्सा है, उसको भी तोड़ना है। मशीनें अभी थोड़ी देर में आएंगी और एसडीआरएफ की टीम आएगी, एलडीए के अधिकारी भी आएंगे और बाकायदा अनाउंसमेंट कराया जाएगा कि जब मलबा हटाने के लिए मशीनें ये तोड़ फोड़ का जो नीचे पड़ी हुई हैं, बड़े बड़े पीस पड़े हुए हैं, उनको तोड़ने का काम करेंगी, तब उस वक्त यहाँ आसपास कोई भी ना रहे और जो लोग हैं उनको अपने घरों में कैद कर दिया जाएगा। एक अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल होगा और अगर उनको बाहर निकलना होगा तो यहाँ बैठे हुए अधिकारियों से संपर्क करना होगा, तब ये काम रुकवाया जाएगा और उसके बाद वो अपने घरों से बाहर निकल सकेंगे। हालांकि अभी जो भी रास्ते हैं, जो भी छोटे छोटे इस बस्ती के जो भी रास्ते हैं, उन सब जगह पर एक तरह से पट्टी लगा दी गई है कि काम चल रहा है और खतरा है, भीतर ना आए, इस रास्ते पर प्रवेश ना करें। चूँकि मैनुअली भी काम हो रहा है ऊपर, जब मशीनें काम शुरू करेंगी मलबा हटाने का, तब इस रास्ते पर जो घर हैं, मकान दिख रहे हैं, उनको भी बंद करा दिया जाएगा। कुछ दुकानें भी दिख रही हैं हमारे कैमरे में, कुछ दुकानें भी हैं यहाँ छोटी छोटी सी, उनको भी बंद करा दिया जाएगा। ये दुकानें और सब मकान बंद करके जब तक ये काम चलेगा, यानी जितनी भी देर, सुबह से अगर 10 बजे शुरू होता है, 11 बजे शुरू होता है और 5 बजे तक चलता है शाम को, या 6 बजे तक चलता है या 8 बजे तक चलता है, तब तक लोगों को बाहर निकलने से मना किया जाएगा। लोगों से कहा जाएगा कि वो अपने घरों में ही रहें, वही उनके लिए सुरक्षित रहेगा। और ये वो जगह है जहां पर कल ये लिंटर ढहा था। आप देख रहे हैं सामने कि किस तरह से पूरा, और इसी का सीसीटीवी फुटेज जो हमें मिला था, एक्सक्लूसिव वीडियो, इस दुकान में कैमरा लगा हुआ है, वहां से इनको जो दुकानदार हैं इन्होंने ये उपलब्ध कराया है ये फुटेज। और फुटेज में दिख रहा है कि एक गाड़ी नीचे कैसे खड़ी हुई है और उसके ऊपर सारा मलबा गिरता है और ध्वस्त हो जाता है अचानक सब, और धूल ही धूल, यानी पूरी तरह से धूल धूसरित हो जाता है। दुकानदार जो है वो हमारे साथ हैं। आपकी दुकान है, दुकान आपकी है ना, तो आप बताइए, आपकी दुकान खुली थी? नहीं, बंद थी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था। अच्छा, पूरी धूल ही धूल थी। तो यहाँ पूरा क्या अंदर भी घरों में चली गई? हाँ, धूल वूल तो सब अंदर गई थी। वो भी आए थे, वो भी आए थे। ठीक है, नहीं, चोट वगैरह तो नहीं आई थी फिलहाल। आपकी दुकान बंद कराई गई थी या बंद थी? बंद थी। ठीक है, ठीक है, बंद नहीं कराई, किसी को कुछ मालूम ही नहीं था। बिल्कुल आसपास के जो लोग हैं किस तरीके से दहशत में है, ये वो अपनी आप बीती बता रहे हैं। बस गनीमत ये रही है कि कोई जनहानि वहां पर नहीं हुई है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं लखनऊ से अगली खबर, जहां आज मनाया जाएगा अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। प्रदेश के सभी मदरसों में आज विज्ञान प्रदर्शनी लगाई जाएगी। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी मौजूद रहेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद रहेंगे। मदरसों के विद्यार्थियों को विज्ञान के चमत्कार दिखाए जाएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे दें, प्रदेश के सभी मदरसों में आज विज्ञान प्रदर्शनी लगाई जाएगी। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस आज मनाया जाएगा। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी रहेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। मदरसे के जो विद्यार्थी हैं उनको विज्ञान के चमत्कार दिखाए जाएंगे। तो एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी जिसके जरिए इन बच्चों को ये प्रदर्शनी दिखाई जा सके। तो मदरसों में विज्ञान प्रदर्शनी क्या है ये आपको बता देते हैं, कैसे किन लोगों के लिए है, कैसे दिखाई जाएगी। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर ये प्रदर्शनी लगाई गई है। सभी मदरसों में ये विज्ञान प्रदर्शनी लगेगी। लखनऊ में गन्ना संस्थान में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है जिसमें कि दानिश आजाद अंसारी भी मौजूद रहेंगे। मुख्तार अब्बास नकवी की मौजूदगी में भी ये प्रदर्शनी लगाई जाएगी। मदरसों के छात्र विज्ञान के चमत्कार जानेंगे, विज्ञान को बारीकी से मदरसों के छात्र जान पाएंगे। तो मदरसों में विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई है। गन्ना संस्थान में ये कार्यक्रम हो रहा है। दानिश आजाद अंसारी की मौजूदगी में कार्यक्रम होगा। इसके अलावा मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद रहेंगे। छात्र मदरसे के जो है वो विज्ञान के चमत्कार को जान सकें, ये इसका उद्देश्य है, लक्ष्य है। विज्ञान को बारीकी से मदरसे के छात्र जान पाएंगे, जिसके लिए ये प्रदर्शनी लगाई गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस पर यह प्रदर्शनी लगाई गई है और उद्देश्य इसका यह है कि जो मदरसे में पढ़ने वाले छात्र हैं वो विज्ञान से जुड़ सके, विज्ञान को समझ सके।
इसके लिए ये प्रदर्शनी लगाई गई है। विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। गन्ना संस्थान में इसको लेकर एक कार्यक्रम होगा। आगे बढ़ते अगली खबर मऊ से। ओम प्रकाश राजभर आज करेंगे महिला हक अधिकार महारैली। मन से लेकर भीड़ तक महिलाओं के हाथों में इसकी कमान रहने वाली है। लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण की मांग की गई है। नौकरियों में भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की मांग की गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, ओम प्रकाश राजभर आज महिला हक अधिकार महारैली करेंगे। मन से लेकर भीड़ तक महिलाओं के हाथों में कमान रहेगी। तो लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण की मांग ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आधी आबादी को साधने की कोशिश ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। नौकरियों में भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होना चाहिए, ये मांग ओम प्रकाश राजभर की ओर से की गई है। अहम मांगे क्या है सुबह सपा की, वो भी आपको जरा बताते हैं। विधानसभा में आरक्षण की मांग की गई है, लोकसभा में भी आरक्षण की मांग की गई है, शराबबंदी की मांग की गई है, गरीबों को फ्री में इलाज मिलना चाहिए, ये मांग भी ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। तकनीकी शिक्षा, रोजगार, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो समय समय पर उठाए गए हैं और उसकी मांग भी यहाँ पर की जा रही है। परख शिक्षा लागू करने की मांग की गई है। महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की गई है। इसके साथ साथ सरकारी प्राइवेट नौकरियों में भी आरक्षण मिलना चाहिए, ये मांग ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। नौकरियों में भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की मांग है। महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने पर जोर दिया जा रहा है। तो आधी आबादी को साधने की कोशिश है। राजभर का शक्ति प्रदर्शन, कई सारी मांगे हैं। महिलाओं को बराबरी का हक मिले, इस पर जोर दे रहे हैं। नौकरियों में 50% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। सरकारी प्राइवेट नौकरियों में आरक्षण महिलाओं को 50% मिलना चाहिए। परख शिक्षा लागू करने की भी मांग की जा रही है। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा, रोजगार पर भी फोकस किया जाए, ये मांग भी की गई है। शराबबंदी की मांग भी की गई है और गरीबों का इलाज फ्री में होना चाहिए, ये मांग ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। और सबसे पहले लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग ओम प्रकाश राजभर की ओर से की गई है। आगे बढ़ते हैं लखनऊ से खबर, जहां 395 शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र योगी आदित्यनाथ सौंपेंगे। कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्रों का वितरण किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र आज योगी आदित्यनाथ देंगे। सीधी तस्वीरें हमें मिल रही हैं। देखिए, मंच पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और नियुक्ति पत्र उनकी ओर से सौंपा जाएगा। 1395 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र आज योगी आदित्यनाथ सौंपेंगे। मिशन रोजगार लक्ष्य है और इस लक्ष्य के तहत कई चरणों में नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं, जिसका आज 5वां चरण है। योगी आदित्यनाथ 1395 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। यूपीपीएससी के जरिए इन शिक्षकों का चयन हुआ है। प्रवक्ता और सहायक अध्यापक के पद पर चयन किया गया है। कुल मिलाकर 1272 प्रवक्ता हैं और सहायक अध्यापक 123 है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले ही यूपी में निवेश आने का सिलसिला जारी है। सैन फ्रांसिस्को में यूपी सरकार के मंत्री लगातार वहां की कंपनियों से बात कर निवेश ला रहे हैं। अब तक हजारों करोड़ों का निवेश ऑनलाइन अप्लाई हो चुका है। उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए, ज्यादा से ज्यादा उद्योग धंधे बढ़े लगे और लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिले और हमारी आर्थिक गतिविधियां को और ज्यादा मजबूती प्रदान हो। आगे बढ़ते हैं। गोंडा पुलिस ने फर्जी बैनामा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर को गिरफ्तार कर रातों रात जेल भेज दिया। पुलिस ने बीते दिनों इस पूरे मामले में 50 एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें सरगना ब्रजेश अवस्थी और अभियुक्त सालिक राम सिंह को भी पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जिसके बाद पुलिस 3 बड़े आरोपियों की तलाश कर रही है। ये सभी लखनऊ में छिपे हुए हैं। एसओजी टीम लखनऊ से गिरफ्तार कर उन्हें रातों रात नगर कोतवाली लेकर आई। पुलिस ने तीनों का मेडिकल करवाने के साथ ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पूरा मामला कोतवाली नगर के पथवलिया का है, जहां जमीन के फर्जी बैनामा की शिकायत दर्ज हुई थी। जांच होने के बाद पूरे गैंग का खुलासा हुआ। चलिए सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं। नियुक्ति पत्र जहां पर योगी आदित्यनाथ सौंप रहे हैं, देखिए सीधी तस्वीरें हमें मिल रही हैं इस वक्त लखनऊ से। 1395 अभ्यर्थी हैं जिनको नियुक्ति पत्र आज सौंपे जाने हैं। कई चरणों में
नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं और ये 5वां चरण है। यूपीपीएससी के जरिए इन शिक्षकों का चयन हुआ है, जिसके बाद आज योगी आदित्यनाथ इनको नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं। तो मिशन रोजगार योगी आदित्यनाथ का, जहां नवनियुक्त 1395 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र 5वें चरण के तहत सौंपा जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार से जुड़े, ये लक्ष्य सरकार का, जिसके बाद आज अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। इसका समापन समारोह आज हो रहा है। 5वां चरण है। 1272 प्रवक्ता इसमें बनेंगे। इसके साथ साथ सहायक अध्यापक की जो संख्या है वो 123 है। शिक्षा विभाग में ये नौकरियां इन अध्यापकों को मिलेगी। अयोध्या नगरी से 1395 जो शिक्षक हैं उनको नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा है। यूपीपीएससी के जरिए इनका सिलेक्शन हुआ है, जिसके बाद आज नियुक्ति पत्र योगी आदित्यनाथ सौंप रहे हैं। लखनऊ से ये तस्वीरें सामने आई। एक एक कर जो अभ्यर्थी हैं मंच पर पहुंच रहे हैं। योगी आदित्यनाथ उनको नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं और इसके बाद संभवतः योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी होगा। भौतिक विज्ञान जनपद ये तस्वीरें सीधी लखनऊ से जो हमें मिल रही हैं। अध्यापकों को नियुक्ति पत्र योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। कई सारे पदों पर ये चयनित हुए हैं यूपीपीएससी की परीक्षा देने के बाद, जिसके बाद 5 चरणों में नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री की ओर से सौंपे गए हैं, जिसका आज 5वां चरण है और आखिरी चरण है। शिक्षा विभाग में इन अध्यापकों को नौकरी मिलेगी। कुल मिलाकर जो 5वें चरण में नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे उनकी संख्या 1395 है और एक एक कर जो सहायक अध्यापक हैं, प्रवक्ता हैं, वो मंच पर पहुंच रहे हैं। उनको नियुक्ति पत्र योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से सौंप रहे हैं और ये सिलसिला लगातार पिछले 4 चरणों में भी हमने देखा और आज इसका 5वां चरण। शिक्षा विभाग में ये नौकरियां मिलेंगी। मिशन रोजगार सरकार का लक्ष्य, जिसके तहत ये नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। यूपीपीएससी के जरिए इन शिक्षकों का सिलेक्शन हुआ है प्रवक्ता, सहायक अध्यापक के तौर पर। इसके साथ साथ कुल मिलाकर 1272 प्रवक्ता बनाए गए हैं। आप सभी को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और प्रदेश के मुखिया और हम सब के पथ प्रदर्शक के रूप में आज यहाँ शोभायमान है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी। ये हमारा परम सौभाग्य है। माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा और प्रभारी माध्यमिक शिक्षा श्री सुधीर महादेव बोबड़े जी, डीजी स्कूली शिक्षा श्री विजय किरणानंद जी, राजकीय इंटर कॉलेजेस में प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पत्र वितरण के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा और प्रभारी माध्यमिक शिक्षा श्री सुधीर महादेव बोबड़े जी, डीजी स्कूली शिक्षा श्री विजय किरणानंद जी, माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम में यहाँ लखनऊ में मेरे सम्मुख उपस्थित और प्रदेश के अलग अलग जनपदों में सभी उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, नवनियुक्त सभी प्रवक्ता और सहायक अध्यापकगण, उनके परिवार के सभी सदस्यगण और उपस्थित भाइयों बहनों, नियुक्ति की इस प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सभी नवनियुक्त 1395 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों को हृदय से बधाई देता हूं।
मेरे लिए यह एक प्रसन्नता का क्षण भी है कि प्रदेश का हमारा ऊर्जावान और प्रतिभाशाली युवा अपने प्रदेश के अंदर अपनी योग्यता के अनुसार अपनी सेवाएं एक निष्पक्ष चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित होकर के देने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। विगत 5.5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर उन सभी जो बाधाएं थी, जो बैरियर्स थे, उन्हें हटा करके प्रक्रिया को उतनी ही निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया है, जिसमें हर एक युवा के लिए, हर प्रतिभाशाली युवा के लिए अपने अनुरूप नौकरी और रोजगार ढूंढने में सफलता प्राप्त हो सके, और उसी चयन की प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की निष्पक्ष और पारदर्शी कार्य पद्धति हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा बरती गई विगत 5.5 पौने 6 वर्ष के अंदर निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग का हो या किसी भी अन्य भर्ती बोर्ड के द्वारा की गई भर्ती की कार्रवाई। आज कोई उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती की किसी भी कार्रवाई में भाई भतीजावाद, जातिवाद या भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं कर सकता, और किसी भी सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह ईमानदारी से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके चयन की प्रक्रिया में सुयोग्यतम पात्र अभ्यर्थियों को मौका मिल सके, उन्हें अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ अपने राज्य के अंदर देने के लिए उस प्रकार का मंच दे सके। यह राज्य सरकार ने विगत 5.5 पौने 6 वर्ष के अंदर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, और इसीलिए भर्ती की हर प्रक्रिया को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक मिशन रोजगार के तहत अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया, और आज उसका परिणाम है कि जिस प्रदेश में वर्षों तक नियुक्ति नहीं हो पाती थी, उस प्रदेश में हम लोगों ने विगत 5-5.5 वर्ष के अंदर 5 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश में सरकारी नौकरी देने में सफलता प्राप्त की है। प्रदेश के अंदर बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति के माध्यम से सुरक्षा का दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का जो एक वातावरण दिया। तो योगी आदित्यनाथ को आपने सुना किस तरीके से प्रदेश में नियुक्तियां बढ़ी हैं और लोगों तक रोजगार पहुंच रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, इसके बारे में मुख्यमंत्री कह रहे थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।